जय हिंद दोस्तों। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंडियन आर्मी में ठीक है अग्निवीर के जो पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसका कि एग्जाम आपको 22 अप्रैल 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। देखिए आज हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपको बता दूं इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो क्या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट आखिर जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तो उसका देखिए कि सिलेबस क्या है और उसके आधार पे जो प्रैक्टिस सेट होता है उसे आप कवर करिए। उससे क्या पता चलता है कि जो हमारी जो तैयारी किस लेवल तक है और जो कमजोरियां होती हैं वो भी पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में मेरा जो है नंबर कम आ रहे हैं। उसके अनुसार हम अपनी रणनीति बना के आगे की तैयारी करते हैं। इसलिए मस्ट हो जाता है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर लगाएं। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न जो है आपके सिलेबस पर आधारित है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि डेली आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछता है जी। ठीक है, तो यदि आपका बेसिक अभी तैयारी होगा तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि ताजमहल जो है कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा ताजमहल जो है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अपनी बेगम जो है मुमताज महल के याद में, यानी कि जो यह ताजमहल यह कब्र है। ठीक है, जहाँ पे कि शाहजहां के जो बेगम थी मुमताज महल को दफनाया गया। ठीक है, यहीं पे शाहजहां की मृत्यु के बाद भी शाहजहां को ताजमहल में ही दफनाया गया था। ठीक है, तो यह आपको आगरा शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपको याद रखिए, स्थापना आपसे पूछ सकता है 24 अक्टूबर ठीक है सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, देखिए वाशिंगटन डीसी भी अमेरिका में है, जहाँ पे कि आपको विश्व बैंक तथा WEF का जो है मुख्यालय है। जेनेवा जो है आपको WHO का मुख्यालय जो है आपको जेनेवा में है। ठीक है, ILO का मुख्यालय आपको जेनेवा में है। ठीक है, काठमांडू देख रहे हैं यह नेपाल की राजधानी है और काठमांडू एक संगठन है। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि जो है किसकी रचना है? देखिए गीतांजलि जो है एक प्रसिद्ध कृति है और इसको जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह एशिया के जो है क्या थे? एशिया के प्रथम व्यक्ति थे, यह भी याद रखिएगा। अमर्त्य सेन जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी मिल चुका। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इनका जन्म जो 1869 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, कौन कौन सा? पहला हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा हो जाएगा आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद। तीसरा है आपको सामवेद। ठीक है, और चौथा है आपको अथर्ववेद। क्या? अथर्ववेद। ये 4 जो है वेद हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिए गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी यह बिहार के बोधगया में हुआ था। ठीक है, देखिए 29 वर्ष की आयु में यह घर त्यागते हैं और लगभग 6 वर्ष यह तपस्या करते हैं। 6 वर्ष की तपस्या के बाद जो है इनको 35 यानी 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था यह सारनाथ में दिया था। कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो जन्म आपसे पूछ सकता है कब हुआ था? याद है इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? यह नेपाल में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इनकी मृत्यु पूछ दे तो आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर ये आपको प्रशांत महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर जो है यूएसए को क्या एशिया से अलग करता है। यूएसए को एशिया से अलग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दिन जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस के रूप में जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। रजिया सुल्तान डैश किसकी बेटी थी? बताना है आपको। देखिए रजिया सुल्तान जो है यह गुलाम वंश की शासिका थी। किसके? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था
इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की जो पुत्री थी आपको रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल यदि पूछते तो 1236 से 1240 ईस्वी, यानी 4 सालों तक इन्होंने शासन किया था, और भारत की यह प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली देश की राजधानी जो है कब बनाई गई? तो नई दिल्ली देश की राजधानी जो है सन 1911 ईस्वी में बनाया गया था। जो दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, इसमें घोषणा किया गया था कि नई दिल्ली जो है देश की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, किंतु जब संविधान सभा का गठन हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को, उस समय जो है संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे यह सच्चिदानंद सिन्हा थे, किंतु वह क्या थे? वह अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और 11 दिसंबर को जो बैठक हुई इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी जो है यहाँ पर रायपुर जिले से निकलती है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। महानदी पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध है। क्या? विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, आपको हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं, हीराकुंड बांध। ठीक है, यह महानदी पे है और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा में यह बांध है। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरी कोशिश रहती है आपको जो मैं बताऊं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताऊं, ताकि आप जो 31 जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे उससे आपको कम से कम जो है 60 से 80 क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाए। ठीक है, ताकि रिलेट करके देखिए पढ़िएगा ना, तो क्या होता है, रिलेट करके पढ़ने से चीज़ें आपको बहुत दिनों तक याद रहती हैं। ठीक है, इसलिए आप कभी भी जीके जीएस पढ़िए तो उसको रिलेट कर करके पढ़िए। ठीक है, उससे संबंधित और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह आपको भाखड़ा नांगल परियोजना है। देखिए, भाखड़ा नांगल ये एक साथ दे देता है कहीं भी आपको, किंतु ये दोनों योजनाएं अलग अलग हैं। देखिए, भाखड़ा जो है ना यह आपको हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल जो है यह आपको पंजाब में है। ठीक है, और दोनों के बीच की जो दूरी है लगभग 13 किलोमीटर है, और यह सतलज नदी पे है। सतलज नदी पे है, तो ये आपसे पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के पर बनाया गया? तो देखिए सतलज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा आपको कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, नांगल पंजाब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि सांची का जो स्तूप है किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप अब मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था ना, यह भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति उस समय के थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच जो है सन 1922 ईस्वी में हुआ था। कब? 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो प्रथम जो जनगणना हुआ था वह सन 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये आसान क्वेश्चन है किंतु स्टैटिक क्वेश्चन है, किंतु ये जो है ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब प्रश्न जो है आपको एग्जाम में बनते हैं। और देखिए, 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी, किंतु इसे नियमित रूप से जो किया गया सन 1881 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके बनेंगे। पहला बनेगा कि प्रथम जनगणना कब कराई गई? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किंतु यहीं पर कहते हैं कि यदि प्रथम रूप से नियमित जनगणना कब कराई गई, तो याद रखें लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। तब से प्रत्येक 10 वर्षों पर जो है आपको क्या होता है, जनगणना कराई जाती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी यह सन 1951 ईस्वी में हुआ था। इसे भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो जो युवा आदमी है उसके दिल की जो धड़कन है वो आपको 100 से 60 बार धड़कता है पर मिनट। मस्तिष्क का कार्य क्या है बताना है आपको। तो मस्तिष्क का जो कार्य है यह है आपको सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ए और बी दोनों इधर राइट आंसर है, दोनों जो है आपको राइट आंसर है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क जो होता है, जो इंसान है, इंसान का यह सीपीयू है एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त डैश से शुद्ध होता है, रक्त जो होता है हमारा किससे शुद्ध होता है? तो ये फेफड़ा, यकृत एंड देखिएगा, तो रक्त को जो है इनमें से सभी जो है रक्त को शुद्ध करते हैं। ठीक है,
रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से जो रक्त का रंग होता है वह लाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है। तो इनमें से यदि हम बात करें तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है यह तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। तो विटामिन B1 की कमी से जो है आपको विटामिन बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग के कारण होता है, ठीक है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं रिकेटस होता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है। तो बर्फ के जो पिघलने का तापमान है यह आपको 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। देखिए काफी बेसिक क्वेश्चन। तो ये परमाणु हो गया, इसके परमाणु के जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोटॉन जो होता है यह धनात्मक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है और यह जो है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो है यह उदासीन होता है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो यह आपको रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहे में जंग लगना क्या है। तो लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पेनिसिलिन क्या है। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक दवा है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, तो बच्चा जब जन्म लेता है उसमें उसके शरीर में टोटल 300 लगभग 5 जो है हड्डियां होती है। किंतु जब यह वयस्क हो जाता है, ठीक है, तब इसके शरीर में लगभग 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में पूछे तो याद करना है 206 हड्डियां होती है। शिशु के शरीर में पूछे तो 305 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में। तो लगभग 8 मिनट में जो है पहुंचता है, ठीक है। चाल का विमीय सूत्र क्या होता है। तो चाल का जो विमीय सूत्र है यह आपको L(T)⁻⁻1 हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कर रहा है तो फिर आपको डायनेमो हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोफोन की यदि बात करते हैं यह ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का जो होता है कार्य क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो कार्य है यह जो विद्युत धारा है उसको कम बेसी जो होता है उसको मैनेज करना होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपको जैसे पता होगा मीथेन है, CH4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताना आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। देखिए NaHCO3 ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, इसका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। Na2SO4 की यदि बात करें तो ये सोडियम सल्फेट का, सोडियम, ठीक है, सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से देखिए आगे के जो 31 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है यह मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, PDF शेयर कर दूंगा। कहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा, PDF आपको इसका मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे जो जाइए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर डेली जो है आपको क्विज भी कराया जाता है। तो यदि आपको क्विज करना होगा तो क्विज वाले ग्रुप में जुड़िएगा, और यदि आपको PDF चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप चैनल है ड्रीम सक्सेस एकेडमी के नाम से उसको ज्वाइन करिएगा, या दोनों आप ज्वाइन करके दोनों का जो है फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो है इन 30 GK GS में कितने प्रश्न जो सही हुए आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, और आपको आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो, और अपना फीडबैक जरूर दें। डेली इसी तरह का मॉडल प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। चलिए फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और वंदे मातरम।